अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशात अब्बासी है और मैं बैरियर एनक्लेव इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सेक्टर C1 के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दूंगा। C1 चूँकि 10 मरला के यहाँ पर प्लॉट्स हैं, ये टोटली डेवलप सेक्टर है। यहाँ पर 10 मरला का जो प्लॉट है उसकी प्राइसेस तकरीबन 1 करोड़ 60-70 लाख से लेके 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ तक भी हैं। तो सेक्टर C के अंदर 10 मरला के प्लॉट्स हैं, मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल साथ और मेन गेट से सिर्फ 1 से 2 मिनट की मसाफत पे है। ये सेक्टर हाइटेड है और इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो घर बन चुके हैं। 80% यहाँ पर घर बन चुके हैं और मतलब फैमिलीज़ यहाँ पर आबाद भी हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि बैरियर एनक्लेव के हवाले से तमाम तर वीडियोस आपको मिलती रहें। व्यूअर्स, ये स्ट्रीट नंबर 16 है। 16 नंबर स्ट्रीट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो राइट साइड के ऊपर घर हैं ये वाले ये मार्गला फेसिंग कहलाते हैं और इसी तरह जो लेफ़्ट साइड है ये इस साइड के ऊपर भी आप देखें, दोनों साइडों पर काफ़ी ज़्यादा घर जो है वो बन चुके हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पर घर की जो रेंटल वैल्यू है तकरीबन वो 1 लाख जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपया 10 मरले का जो घर है वो आप रेंट पे लगा सकते हैं। इसी तरह सेक्टर C1 जो मैन बुलेवार्ड के साथ होने की वजह से इसकी सेक्टर A और सेक्टर C1 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहा। सिर्फ डिफरेंस ये रह गया है कि सेक्टर A के अंदर गैस का NOC होने के मतलब वजह से वहाँ पे मीटर लग रहे हैं और सेक्टर C1 के अंदर अभी गैस जो है वो यहाँ पे लगनी शुरू नहीं हुई और बहुत जल्द यहाँ पर भी गैस के मीटर इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। ये सामने 14 नंबर स्ट्रीट थी, इसी तरह ये ऊपर 15 नंबर स्ट्रीट है, 15 के सामने 17 नंबर स्ट्रीट है। तो यहाँ से मैं आपको दोनों स्ट्रीट थोड़ी थोड़ी दिखा देता हूँ। ये इस साइड के ऊपर हमारी ये 15 नंबर स्ट्रीट है, इसके अंदर 5-7 घर तकरीबन बन चुके हैं और इसी तरह अगर हम वापस पीछे दूसरी साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रीट नंबर इसकी 17 है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी है स्ट्रीट नंबर 17। स्ट्रीट नंबर 17 में भी आप देखेंगे काफ़ी घर बन चुके हैं, सिर्फ कुछ प्लॉट यहाँ पे खाली रह गए। तो 17 नंबर स्ट्रीट ये सारी आ गई है, इसमें फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं। और 17 नंबर के बाद मैं आपको फर्दर इसका मेन बुलेवार्ड भी थोड़ा सा दिखाता हूँ और बुलेवार्ड के बाद जो है इसके सामने वाली जो स्ट्रीट्स हैं बुलेवार्ड के दूसरी साइड पे वो भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। तो ये सेंट्रल स्पाइन है जो एक्सेस करता है C1 की स्ट्रीट्स को। तो ये सामने इसका कमर्शियल आ जाता है, रोड 4 और रोड 5 इसको कहते हैं। रोड 4 और रोड 5 के अंदर ये इस तरह के कमर्शियल होंगे और कमर्शियल के सामने फिर आपके कमर्शियल बैग घर होंगे। यहाँ से हमने वापस जाना है चूँकि मैन बुलेवार्ड वाली साइड पे मैं आपको थोड़ा सा कमर्शियल बैग वाले घर दिखा देता हूँ। ये जो कमर्शियल बैग वाले घर होते हैं वो इस तरह के होते हैं और सिर्फ थोड़ा सा व्यू का मसला होता है कि सामने आप बहुत दूर तक नहीं देख सकते, आपके सामने कमर्शियल आ जाता है। बट जो घर होते हैं प्लॉट्स होते हैं वो थोड़ा सा प्राइसेस के अंदर डिफरेंस होता है। इसकी प्राइसेस का अगर आप कंपैरिजन कम करें तो इसकी प्राइसेस थोड़ी सी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो गलियों के प्लॉट्स होते हैं उसकी। तो इस तरह का इसका फ्रंट एलिवेशन है यहाँ पे घरों का, ये फ्रंट एलिवेशन है यहाँ पे। ये आप देखें कि ये लेफ्ट साइड पे इस तरह के कमर्शियल होंगे और राइट साइड पे इनके सामने ये वाले घर होते हैं। तो काफ़ी चूँकि ये 60 फुट रोड भी होता है, उसके बाद भी ये कमर्शियल के पीछे भी आप देखें तकरीबन 15-20 फुट जगह है कमर्शियल के पीछे भी। तो ये काफ़ी एक स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ से फिर सेंट्रल स्पाइन और फिर इसकी मैं सामने वाली स्ट्रीट्स का थोड़ा सा व्यू देता हूँ आपको। ये इसका मेन बुलेवार्ड है। यहाँ से राइट साइड के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप हेड ऑफिस की तरफ चले जाएंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप मेन गेट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से जो मेन गेट है वो थोड़े से फासले पर है। तो यहाँ से आपको मैं ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर हम आ गए। अब मैं दूसरी साइड की जो स्ट्रीट्स हैं वो आपको दिखाऊँगा। तो ये बुलेवार्ड देखें आप, इसकी 6 रोज़ हैं, 6 लाइन बुलेवार्ड है
जैसे कि मैं अक्सर आपको बताता होता हूँ कि मोटरवे पर अगर आपने कभी सफ़र किया हो तो आपको इतनी बड़ी जो बुलेवार्ड है वो मिलती है, इतनी बड़ी रोड्स मिलती हैं मोटरवे के ऊपर। ये रोड सीधा सामने जाके फ्यूचर बैरिया की जो फ्यूचर एक्सेस है ये जाके उसके साथ मिलेगा। यानी ये सामने आपको रोड जो नज़र आ रहा है, अगर यहीं से आप फ्यूचर में बाहर जाएंगे तो सीधा आप कॉमर्स यूनिवर्सिटी वाली साइड पे चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको दूसरी साइड के ऊपर थोड़ा सा लेके जाऊंगा। ये दूसरी साइड पे मैं आपको ज़रा सा लेके जाऊंगा। ये सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है ये इसका फ्यूचर बुलेवार्ड है। यानी यहाँ से आप बाहर जाएंगे फ्यूचर में तो आप सीधे चक शहजाद पहुँच जाएंगे, मतलब चंद मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पे बैरिया के अंदर सिक्योरिटी का हर चीज़ का एक प्रॉपर इंतज़ाम है। अब ये यहाँ से हमारे राइट साइड के ऊपर गलियाँ, ये मेन गेट की तरफ रास्ता जाता है। ये इसके सामने खूबसूरत सा इसका पार्क है। ये खूबसूरत पार्क आप देख रहे हैं, इसका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मस्जिद, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जी C1 के अंदर ये पार्क आ गया। इसके बाद ये स्ट्रीट नंबर इसकी 13 आ जाती है। तो इसकी जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये सारी डेड एंड स्ट्रीट्स हैं। इस साइड के ऊपर सारी डेड एंड स्ट्रीट्स आपको मिलेंगी। ये राइट साइड के ऊपर ये मस्जिद की साइड आ जाती है। ये सामने ये मस्जिद की साइड आ जाती है। और इसी तरह अगर इस साइड पे जाएं तो स्ट्रीट नंबर 13C है। ये मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें ये डेड एंड स्ट्रीट्स हैं। यानी इसी तरह ये 13C जो है ये डेड एंड स्ट्रीट, सामने रिटेनिंग वॉल और ऊपर फिर आपके इसके ऊपर फिर 2 कनाल के प्लॉट्स आ जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सेक्टर है और चूँकि ये मेन गेट के बिल्कुल नज़दीक ही है, एक्सेस इसकी बहुत इजी है। अपनी मस्जिद इस सेक्टर के अंदर, पार्क, कमर्शियल भी बिल्कुल साथ ही है। तो इसके फर्दर मैं आपको कुछ स्ट्रीट दिखाता हूँ। अब ये यहाँ पर हमारे लेफ़्ट साइड पे 13 नंबर स्ट्रीट है। ये नीचे इसकी स्ट्रीट नंबर 9 है। इसी तरह ये 9 नंबर स्ट्रीट आ जाती है। 9 नंबर स्ट्रीट से आप इसकी सब स्ट्रीट सारी स्टार्ट होती हैं। ये स्ट्रीट नंबर 13 आ गई, लास्ट 13A में हम थे पहले। अब ये भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये इस तरह की स्ट्रीट है, इसमें भी यहाँ पर प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। तकरीबन यहाँ पर जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। तकरीबन 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए से यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है। इसमें कुछ प्राइस के अंदर जो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो ये आपको मैंने 13 नंबर स्ट्रीट दिखा दी है। इस तरह की यहाँ पे डेड एंड स्ट्रीट्स होती हैं। तो ये जी स्ट्रीट नंबर 13, ये इस तरह की सारी स्ट्रीट्स तकरीबन सेम ही हैं। इसी तरह की आपको ये सारी स्ट्रीट्स मिलेंगी।
इसी तरह ये इसकी स्ट्रीट नंबर 12 स्ट्रीट नंबर 12 आ जाती है। इसके अलावा आगे स्ट्रीट नंबर इसकी 11 आ जाती है। इसके बाद स्ट्रीट नंबर 10 इसकी आएगी। बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट, बहुत अच्छी है। कोई आपको यहाँ पर गंद नज़र नहीं आएगा। इवन दो के यहाँ पर काफ़ी घर भी बन रहे हैं, लेकिन आपको कोई गंद वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आता, क्योंकि बैरिया जो सफाई है उसको बड़ा मेंटेन करके रखता है। अब ये दोबारा से हम लोग यहाँ पे सेंट्रल स्पाइन पे आ जाते हैं, और सेंट्रल स्पाइन से फिर यहाँ से अगर आप इंटर होते हैं अंदर तो मज़ीद इसकी गलियाँ आ जाती हैं, यानी स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 7 तक। तो ये हमारे राइट साइड पे ये सेंट्रल स्पाइन आ गया। ये आप देखें कि बुलेवार्ड के बिल्कुल साथ है, और ये यहाँ से बुलेवार्ड से इजी एक्सेस है इसकी। यहाँ पर इसका बाकायदा एक सिक्योरिटी का भी केबन है, यानी यहाँ से आप अंदर आएंगे, गेटेड कम्युनिटी है यहाँ पे सारी। और ये सेंट्रल स्पाइन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी एक बड़ा वाइड रोड है। इस साइड के ऊपर ये सेक्टर स्ट्रीट नंबर 1 to 7 आ जाती हैं। उसके बाद पिंक रोड आ जाएगा। ये इसका रोड 1 है। रोड 1 के ऊपर भी यहाँ पे प्लॉट्स हैं। यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 3 और 4 के दरमियान में एक पार्क आ जाता है। एक पार्क मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और एक पार्क फिर ये आ जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रंट घरों का एलिवेशन कितना प्यारा है, और यहाँ पे राइट साइड पे पार्क आ जाता है। तो ये इसकी फर्दर पे स्ट्रीट नंबर 4 आ जाती है। तो ये विज़िट कराने का मकसद ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि सेक्टर C1 के अंदर जो डेवलपमेंट है वो कैसी है। बाकी यहाँ पर अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहें, घर लेना चाहें, रेंट पे कोई आपको घर लेना चाहें, अपना घर रेंट पे लगाना चाहें, उसके लिए किसी भी किस्म की आपको हमारी सर्विसेज दरकार हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें। इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विसेज आपको फराहम की जाएंगी। यहाँ पर दोबारा स्ट्रीट नंबर हम जाएंगे 7 की तरफ। तो ये आपने देखा कि तमाम तर ये जो स्ट्रीट्स हैं इसकी तमाम तर डेवलप है। तमाम स्ट्रीट्स के अंदर यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इस्लामाबाद में इतनी खूबसूरत सोसाइटी और इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट आपको इस्लामाबाद के इस सेक्टर से बाहर निकल के कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको बैरिया एनक्लेव के अंदर मिलेगी। तो ऑब्वियस उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बैरिया एनक्लेव के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको तमाम तर मालूमात मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप किसी भी किस्म की फर्दर आप डिटेल आपको चाहिए हो, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट निशात अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।